झाबुआ के कलेक्ट्रेट में अभी मेघनगर क्षेत्र के कचलदरा गांव की तमाम ग्रामीण पहुंचे हैं। सभी आदिवासी भाई हैं और ये दूसरी या तीसरी बार कलेक्ट्रेट आए हैं। आखिर क्यों कलेक्ट्रेट आना पड़ रहा है बार बार, पहले तो आप ये बताइए। जो कचलदरा में उद्योग विभाग के लिए जो ज़मीन आवंटन की गई है उसके विरोध में ग्रामवासी आए हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई हम आदिवासी, जल जंगल ज़मीन हमारा है। अगर जंगल ज़मीन हमारा है, आदिवासी हितों की बात सरकार करती है, तो भाई जब आदिवासी रहेगा तो उसका हित कैसा होगा। आप वहाँ पे उद्योग फैक्ट्री विकसित कर रहे हो तो आदिवासी विकास कहाँ रुक जाएगा। फिर आप लोग उनका विकास रोकना चाहते हो क्या। आज ज़मीनों पे हम लोग शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, हम लोग हमारा जीवन यापन उसी ज़मीन से कर रहे हैं। आप हमको हटाने की साजिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसको लेकर सारे गाँववासी यहाँ पे आज आए थे कि भाई आपको उद्योग लगाना हो तो आप अपनी ज़मीनों पर लगाइए। हमारे गाँव में ज़मीन हमारे पास में है नहीं, पहले हम लोग काफ़ी संख्या में गुजरात मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन हमारे पास खत्म हो चुकी है, तो हम हमें ज़मीन देना चाहते नहीं है। इसको लेकर मैडम से मिलने के लिए आए थे हम लोग, तो मैडम ने आश्वासन दिया है, लेकिन मैडम को हम 3 बार आवेदन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आने समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे कि भाई जंगल और ज़मीन को लेके आदि समाज उस पर निर्भर रहता है, उस समाज के लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। पैसा एक्ट बन गया है और पैसा एक्ट में कहा जाता है कि आदिवासी अपने यहाँ खनिज किसको देना है, नहीं देना है, इसका तय ग्राम सभा के जरिए करेंगे। ऐसी कोई ग्राम सभा हुई थी आपके यहाँ? नहीं, ना तो ग्राम सभा हुई, ना तो सूचना मिली। डायरेक्ट ये कहते हैं कि सरकारी जो ज़मीन है उसमें सरकार तरफ से कोई फैक्ट्री डाली जाए, तो इस वजह से वहाँ पर काबिज जो ज़मीन खेड़ रहे, जो खेडूत लोग है, पूरा फलिया है, तो उसमें कुछ ज़मीन सरकारी है और कुछ है नाम पे है। तो नियम से अधिकार बनता है वहाँ पर किसान जो काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको मिलना चाहिए। तो ये ज़मीन अगर वो उद्योग को दे देंगे तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप सरपंच हैं गांव के? हाँ सर। तो ग्राम सभा आपकी हुई कि ये बगैर ही आवंटन हो रहा है? बिना मतलब ग्राम सभा के प्रस्ताव के। तो पैसा एक्ट तो ऐसा मना करता है, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सर, बिल्कुल। पैसा सरपंच के रूप में आपने कहीं आवाज़ उठाई? हाँ सर, बिल्कुल। अगली बार भी आए हमने कागजों के ऊपर लागू है, जमीन पे पैसा एक्ट बिल्कुल जीरो है। सिर्फ सरकार पैसा एक्ट का मतलब डिंडोरा पिटती रहती है कि पैसा एक्ट लागू है, लेकिन पैसा एक्ट अगर लागू होता तो समाज से पूछा जाता, गांव के मुखिया से पूछा जाता, गांव के तड़वी से पूछा जाता कि भाई गांव में तुमको क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पैसा एक्ट सिर्फ नाम का रह गया है, गाँवों से आदिवासियों को बेदखल करके उनको उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। तो ये कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? जी, क्या हो रहा है आपके गाँव में? हमारा गांव में यह सरकार फैक्ट्री बनवा चाह रही, यह हमारे कब्जे की ज़मीन है, हमारे कब्जे की ज़मीन हम देने नहीं चाहते। आपसे पूछा कि नहीं सरकार ने? ना, नहीं पूछा। कोई मीटिंग नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। बस अब आ गया हो। हमको बार उठा है। हाँ, और मेरी जमीन पर 4 पीटी हो गया और मैं ऐसे थे क्या, और मेरा लड़का भी ऐसे थे क्या, और नाना छोटा परिवार में आऊँ कहाँ कर लेके जाऊँ, और ज़मीन हम नहीं देते हैं। और हमारी ज़मीन छोटे बच्चे कहाँ ले जाइए, कहाँ ले जाए मिलिए, कहाँ जब। अच्छा, कोई ग्राम सभा नहीं हुई आपके यहाँ? ना, वो भी ना, कुछ नहीं हुआ। पता भी नहीं, कभी खबर नहीं मिला गरम सा, ये हमने खबर नहीं, कोई पता नहीं है, कोई अमन खबर नहीं थी। ये सरकारी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी यूँ किया, इसलिए फिर ग्राम सभा ली थी। पैसा एक्ट कानून के तहत भी हमने पूरा इसमें प्रोसीडिंग में रखा है आवेदन में। आपकी पैसा एक्ट की प्रोसीडिंग में आपने क्या निर्णय किया? उसमें ये किया कि गांव की ज़मीन गांव के आदिवासी ही खेड़ेंगे, ये इसमें लिखा है पूरा। इनको सूचना दे दी प्रशासन? दे दी, पूरा हमने दिया है मैडम जी को। तो फिर तो कोई न विधानसभा आपको परेशान कर सकती है, न लोकसभा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्राम सभा। पूरी ग्राम सभा के जितने भी सदस्य 522 सभी के 522 लोगों के 522 लोगों के अंगूठा। तो फिर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना, इनको वहाँ पे आने दो। ये आए तो फिर आप सब देखो इनको। सर, हम यहाँ आए तो अंदर मिलने के लिए तो बहुत परेशान करें ना, हमारे लिए वहाँ कहाँ आएंगे सर, ये तो डायरेक्ट हमको परेशान सब आना पड़ेगा। ये सब ये जनता के नौकर है, आप लोग जनता हो, इनको आना पड़ेगा। ठीक है सर, हम आशा क्या हो रहा है आपके गाँव में, क्या हो रहा है? जमीन हमारी कटने वाली है सर। हमारा 4-5 पीटी थी गई और हमारा सोरा सोरी इतना कड़कवास वेला करी रही, तमो नहीं दिख रही सरकार ने यहाँ इतना बसा बसी हमको कहाँ लीजन मिलिए, कट नहीं दिए। वो कलेक्टर हवे, इप्सी हवे, इन्हें दौड़ा भी निसले हो, कोई नहीं भलाई नहीं करिया, तमो जहरा कर देती बेवारी हम वही कट हमारा गाँव में घुसवा नहीं दिया, कंपनी वालों ने दिया, फैक्ट्री वालों ने दिए, कभी भी जमीन हमारी नहीं आली है मो। और हमारा सोरा सोरी इतना नाना डगरा डंडा हम घेर मिनी वेला करी रहा, माल भूखे मरी रहो हमारा कोर्ट में बेवारी आता थी गयो, हमारो सूचना कोई सरकार हमारी नहीं जले कई, इतनी कड़कवास दिखी रही कि नहीं दिख रही।
અને આવી ગયા કે વગર પૂછ્યા ગામમાં એવા ને દોડાવીએ દોડાવીને માર હોય ના રમો તમોન બોલી દીધો હે મયે કે અમારા ગામમાં ઘૂસવું नहीं જોઈએ સર। देखिए लोगों में गुस्सा है। ये प्रदेश प्रवक्ता भी मिल गए हमको कांग्रेस के, आपके विधायक इनके साथ नहीं दिख रहे हैं? विधायक जी बिल्कुल आदिवासियों के साथ है, यहाँ पे कहाँ है? के लोगों के साथ है, अभी थोड़े वो व्यस्त है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि जल जंगल जमीन अधिकार हम पेशा एक्ट के मार्फत इनको देंगे, और 12 साल से जो काबिज है भूमि पर जो खेती कर रहे हैं, तो 5 पीढ़ी हो गई उनकी निवासरत है, उनको हम जल जंगल जमीन का अधिकार देंगे, उन्हें पट्टे देंगे, स्थायी पट्टे देंगे। ये तुम्हारा कानून क्या है? अभी इसी फरवरी माह में जो 207 करोड़ रुपए की राशि आदिवासियों के लिए जो उनके स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च होने वाली विकास कार्यों में खर्च होने वाली राशि को इन्होंने अन्य मदों में स्थानांतरित कर दिया, समावेश कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है। इसने आदिवासी के साथ कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, और ये 207 करोड़ की राशि जो उनके विकास कार्य में लगने वाली थी, आज उसकी बंदर बाट करके ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच भारतीय जनता सरकार खेल रही है। तो कचलदारा के ग्रामीणों की पीड़ा आपने सुनी, उनमें गुस्सा है क्योंकि उनकी ज़मीन जो 4-5 पीढ़ियों से वो लोग कर रहे हैं, सरकार उसे लेना चाहती है रॉक फास्फेट की खदान के लिए। माना कि उद्योग ज़रूरी है, लेकिन हमेशा आदिवासियों की ज़मीनें ही क्यों लेना ज़रूरी है? दूसरी ज़मीनें भी हैं, वहाँ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें।